आयोजक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस वर्तमान के पर्याय में किसी भी इंसान, किसी भी जीव को यह संभव नहीं है कि वह कोई नई जिंदगी, नया जीवन प्राप्त करे। जो मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय को, उस जीवन को, उस जिंदगी को मूल से, प्रारंभ से पुनः नवीन करना, नया करना, ये संभव नहीं है। पर वही पुरानी जिंदगी, वही मनुष्य पर्याय, वही सब कुछ पुराना होते हुए भी हमने अगर नए विचार, नए सोचों के साथ पुनः नई जिंदगी की शुरुआत की तो जिंदगी और जीवन अवश्य ही नया हो सकता। अंतर समझना, ये मनुष्य पर्याय तो मिली है, अब इस पर्याय में दूसरी नई पर्याय मिलना संभव नहीं। जो मिला है, जो पर्याय मिली है, जो गति मिली है, उसको ही हम नई शुरुआत, नया प्रारंभ देते हुए एक नई दिशा और एक नई दशा अपने जीवन को दे सकते। पर उसके लिए पुरुषार्थ हमें कुछ दिनों बाद नहीं, अपितु आज ही करना होगा। नई शुरुआत के लिए, नई जिंदगी के लिए, नए जीवन के लिए जिनके पास ऐसी नई सोच है, जिनकी प्रतिदिन नई जिंदगी, नई जीवन होता है, ऐसे जीवन के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गत दिनों को, विगत दिनों को, बीते हुए दिनों को ठीक करना ये पीछे जाके संभव नहीं है। पर अगर वर्तमान को आपने गोदाजी ठीक किया तो तुम्हारा गत और अनागत दोनों भी ठीक होंगे। गत यानी भूत और अनागत यानी भविष्य, दोनों को ठीक करने के लिए मात्र और मात्र आपके पास एक ये वर्तमान है। अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हुए अपने संगति को बदलने का प्रयास करें, अपनी सोच को बदलने का प्रयास करें, तो विश्वास मानना ये पुराना जीवन भी नया हो सकता है। क्यों माँ? घर में रखे हुए पुरानी सामग्री को आप नया बनाना नहीं जानते? वही पुराने चावल, वही पुरानी सामग्री, इतना ही नहीं, सुबह की सामग्री शाम को पुलाव बनाकर नहीं खिलाते। सुबह की सब्जी, सुबह की चावल, सब कुछ सुबह का बचा था, पर बढ़िया मसाला और बढ़िया छोंक लगाया और नई डिश बन गई। सामग्री नहीं बनाई नहीं थी। वही चावल, वही दाल, वही सब्जी, वही सब कुछ होने पर भी उसका स्वाद नया क्यों आया? क्योंकि उसको नए तरीके से पुनः मिलाकर बनाने का प्रयास किया। मात्र भोजन की ही नहीं, कई सारे साधनों के साथ आप यही करते हो। वही वस्त्र होते हैं, वही साधन होते हैं, पर उनको ही कुछ कलात्मक और नई सामग्री चिपका के माँ वस्त्र भी नए नहीं होते। क्यों हुए? सामग्री वही थी। उन बाहर के सामग्री को तो हम कुछ नया जोड़ते हुए, नई शुरुआत करते हुए उसको ही नया दिखाने का प्रयास करते हैं। कभी हमने अपने जिंदगी के साथ नई शुरुआत के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आप
गत में नहीं जा सकते, अनागत में भी नहीं जा सकते हैं, पर वर्तमान में जो हमारे साथ हो रहा है उसको नई सोच नए तरीके से अवश्य ही बदल सकते हैं। पर नई सोच नया तरीका मुझे उन्हीं के पास मिल सकता है जिनकी वास्तव में कोई बड़ी सोच होती है। जैसी आपकी संगत होगी, जैसी आपकी संगति होगी, बिल्कुल विश्वास मानना आपका गत और अनागत भी बिल्कुल आपके उस संगत के समान होगा। शब्द भी पंडित जी गत, गत, अनागत और संगत। वर्तमान में तुम्हारी जैसी संगत होगी तो वैसे ही तुम्हारा बीता हुआ गत और आने वाला अनागत होगा। निर्णय तुम्हें करना है कि मुझे किसके साथ कैसी संगत करते हुए अपने जीवन को स्टार्ट करना है। कठिन नहीं है। मनुष्य पर्याय को पुनः बचपन से प्रारंभ करना ये तो कठिन क्या असंभव बात है, पर क्या वर्तमान में हम अपनी सोच को युवा करते हुए नौजवान अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? करने के लिए तो सब कर सकते हैं, पर उतनी सोच और उतना समय आज किसके पास है? व्यक्ति यही सोचता है चलो हो गई सो हो गई, जो होगी सो देखी जाएगी, पर कभी जीव ने, कभी व्यक्ति ने, कभी मनुष्य ने ये पुरुषार्थ नहीं किया कि चलो बीत गई, आने वाला पता नहीं, हम वर्तमान की संगत को तो ठीक कर दे। नहीं कर पाए। तुम्हारी गति वही तय करता है जैसी तुम्हारी संगति होती है। वह सद्गति भी हो सकती है और दुर्गति भी हो सकती है। सद्गति तुम्हारे सुसंगति से होगी और दुर्गति तुम्हारे दुर्संगति से होगी। संगति सबके पास है, संगति सबके पास है। निर्णय उस वस्तु का करना है, उस व्यक्ति का करना है जिसके साथ अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी सोच, अपनी संगति बदलने का विचार करना होगा। खूब समय बीत गया संगीत में, गीत में, पर बीत दिनों में हम क्या कुछ कर आए शायद उसका निर्णय हमारे पास नहीं है। छोड़ो, कल की बात छोड़ दो। चाहे बीते कल की बात छोड़ो, आने वाले कल की बात छोड़ो। इस संसार में अधिकांश जीव मात्र इसलिए दुखी है, कल ऐसा हुआ था और कल ऐसा करना है। नहीं सोचते आप लोग? 24 घंटे में से शायद 21 घंटे तो आदमी का, व्यक्ति का, मनुष्य का इसी में बीत जाता है। कल मुझे ऐसा करना है, कल मुझसे ये भूल हुई। अरे गत और अनागत के बारे में क्यों सोच रहा है? वर्तमान में अपनी संगत बदल, वर्तमान में अपनी संगत बदल। विश्वास मानना, जिस दिन तुम अपनी संगत मात्र व्यक्ति की नहीं, मात्र वस्तु की नहीं, अपनी सोच की भी संगत तू बदलेगा तो तेरी गत और अनागत दोनों स्थिति बदल सकती है। पर पहले हम संगति किसकी करें ये भी तो निर्णय करें। क्या आज तक आपने दोस्तों की, मित्रों की, पंकज भाई, संगति नहीं की? कितने सारे दोस्त और कितने सारे मित्र और कितने सारे सगे संबंधियों से आपने संगति की, संगत उनके साथ रहे, पर कुछ जीवन बदल पाया? माँ बोलो ना। पिता के घर से पति के घर में आए, पता चला पति के घर से बेटे के घर जाना पड़ा, कभी इसके घर कभी उसके घर। कुछ गत अनागत बदला? नहीं बदला, क्योंकि उन्हीं के साथ आज तक आपने संगति की, उन्हीं के साथ आज तक आपने संगति की जो तुम्हें मात्र और मात्र दुर्गति में ले जाने के लिए निमित्त था। दुर्गति नहीं, हमें सद्गति में जाना है तो सत्संगति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और वो मात्र और मात्र श्रावकों आपको दो ही स्थान में मिल सकते हैं कि सच्चे प्रभु के सच्चे गुरु। दो ही ऐसे निमित्त है आपको जो आपको संगति के द्वारा सद्गति देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ये रागी द्वेषियों के साथ जब तक आप संगति करते रहोगे तब तक दुर्गति के अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिला क्या दुख के अलावा मां कुछ? बोलो ना, आज मौन है? अष्टमी का मौन तो नहीं है? पिता का घर छोड़ के आए, पति के घर में जो बहुत बड़े सुख के सपने देखे थे, उतने सारे सपने पूरे हो गए।
भले ही आवाज़ मुख से नहीं निकल पा रही है, पर चेहरा मैं देख रहा हूँ, सबके सामने कैसे हाँ कहूँ। नहीं हुआ। सपने तो यही थे, इतने बड़े बड़े सपने और इतने सुख के दिनों की संकल्पनाएं और बहुत सारी कल्पनाएं लेकर पिता का घर छोड़ के माँ आई थी, नहीं आए थे। पर विश्वास है वैसा सुख, वैसी कल्पना जो आपने स्वप्न में देखी थी, वो शायद आज तक पूरी नहीं हो पाए। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जो स्वयं दुखी है, जो स्वयं राग द्वेष में डूबा है, वो तुम्हारे संगति प्राप्त करके या तुम्हें संगति देकर तुम्हारी सदगति, तुम्हारी सोच कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद जिस स्थान पे पहुंचती है, वह पानी की बूंद भी तद्रूप परिणत होती है। अगर पानी की बूंद किसी ईख जानते हो, गन्ना, पानी की बूंद जमीन में जाकर अगर ईख में, गन्ने में पहुंच जाती है तो वही मिठास देने के लिए निमित्त बनती है, और वही पानी की बूंद किसी सर्प के मुख में जाती है तो जहर के अलावा दूसरा कुछ नहीं निकलती। कितना ही उस सर्प को तुम दूध, गुड़, फिर कुछ भी पिलाते रहना, पर वह सर्प के मुख से वह पानी क्या, अमृत भी विष की समान ही निकलेगा, अन्य कुछ नहीं है। संगति संग दोषा, जैसी संगति होती है वैसा ही तुम्हारा दोष, वैसा ही पुण्य, वैसा ही पाप तुम्हारा फलीभूत होता है। ये सत्य है। पुण्य पाप तुम्हारे कर्मों के निमित्त से ही उदय में आएगा, पर गोदाजी उदय में आने के लिए भी निमित्त चाहिए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुण्य कितना ही तुम्हारा तीव्र हो, उपादान कितना भी तीव्र हो, पर अगर कोई बगल में पापी व्यक्ति बैठा है, आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। करके देखना, करके देखना, करके देखना। रागी द्वेषी और जो तीव्र पापों और विपरीत मिथ्यात्व में जीने वाले व्यक्ति के बगल में आप 10-15 मिनट बैठ के देख लेना, आपके भाव भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा वो विपरीत सोचता है, पापों के बारे में सोचता है। दुकान में बैठकर कभी भगवान के अभिषेक के बारे में विचार आते? क्यों नहीं आते? जैसा स्थान, जैसा क्षेत्र, जैसी संगति होती है, जीवों के विचार, जीवों की सोच बिल्कुल वैसी ही होती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपका तीव्र 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 पुण्य का उदय भी क्यों ना हो, पर बगल में अगर पापी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति बैठा है ना, तो तुम्हारे भाव भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे। पानी की बूंद वही थी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन बिल्कुल वही था, पर जिस निमित्तों को तुम प्राप्त करते हो, वैसा ही निमित्तों के द्वारा तुम अपने नैमित्तिक को प्रभावित करते हुए अपने आप को सुखी या दुखी बनाते हो। क्यों नहीं सुखी बन पाए आज तक? क्यों नहीं सुखी बन पाए आज तक? क्या देवशास्त्र गुरु नहीं मिले? क्या मनुष्य पर्याय नहीं मिली? देवशास्त्र गुरु भी मिले, पर 23 घंटे में से एक आध घंटा, कितने घंटे गंगवाल जी मंदिर में? कितने घंटे? एक आध घंटा बहुत धर्मात्मा होगा तो 2 घंटे। 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान और गुरु के लिए, और 22 घंटे रागी द्वेषी, विषय कसाई और पापियों के लिए। सोच कैसी होगी? संगति का किसका प्रभाव होगा? 22 घंटे भारी पड़ते हैं उस 2 घंटे के ऊपर, क्योंकि आज तक वो 2 घंटे भी हमने पूरे 2 घंटे भी हमने देने का प्रयास नहीं किया। कहने के लिए तो विधान में बैठे सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक, पर फिर भी बार बार घड़ी दिखती है, अरे प्रवचन बंद हो जाए, फिर विधान पूरा हो जाए, अभी भोजन करने हैं, फिर घर जाना है, हो गया कल्याण। सोचो सौधर्म जी, ये 458 अकृत्रिम जिन बिंबों का निमित्त आपको मिला है, और आप अपने नैमित्तिक अपने भावों को संभाल नहीं पाए। धिक्कार है। पर्याय को नहीं, पर्याय ने तो पुण्य जोड़ के आपको यहाँ तक, इस इंद्रतज विधान तक लाने का, देवशास्त्र गुरु के पास जिनवाणी सुनने के लिए लाने का तो निमित्त बन चुका, पर अब आपका पुरुषार्थ, आपकी सोच का, आपके भावों का, आपके परिणामों का पुरुषार्थ आवश्यक था, जो इस संगति को संगति में परिवर्तित करते हुए अपने दुर्गतियों का निवारण करने के लिए निमित्त बने। पर कितना कर पाए, कितना कर पाए, कितना कर पाए? एक पानी की बूंद, एक जल की बूंद, ईख में वह श्रीफल में भी पहुंचती है, नारियल में भी पहुंचती है, तो भी वह भले ही पानी रहे,
भले ही पानी रहे पर पानी ही तो रही, विष तो नहीं, विष तो नहीं हुई। वही एक पानी की बूंद अगर सीप में जाती है, वही पानी की बूंद अगर सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद किसी सर्प के मुख में जाती है तो जहर के अलावा अन्य कुछ नहीं बनती, अन्य कुछ नहीं बनती। द्रव्य वही है, वस्तु वही है, निमित्त वही है। निर्णय आपको करना है, निर्णय हमें करना है कि हम उन निमित्तों को किस प्रकार से प्राप्त करें। व्यक्ति वस्तु में दोष खोजता है, व्यक्ति व्यक्ति में दोष खोजता है, अरे ये कमी है, इसमें ये नहीं है, ये वस्तु खराब है। घर की कोई भोजन की सामग्री मां खराब नहीं होती जब तक आपकी बुद्धि खराब नहीं है। बुरी नहीं मानना। भोजन बनाते आप लोग, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। इधर से कच्चा आवाज आ रहा है, इधर से अच्छा आवाज आ रहा है। अच्छा बनाते, मान लिया अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उस दिन भोजन अच्छा बनता है? सामग्री वही थी, सामग्री वही थी, पर सामग्री, बर्तन, स्थान सब कुछ वही होने पर भी आपके भाव जिस दिन अच्छे नहीं होते, कितना ही सुंदर आप भोजन बनाना जानती हो, पर उस दिन विश्वास मानना भोजन आपका अच्छा बन ही नहीं सकता। करके देखो। आपने तो कई बार मुस्कुरा गए, समझ जा। अनुभव की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, और जीवन को समझना है तो अपने जीवन में बीती हुई उन अनुभवों के साथ ही हम समझ सकते हैं। दूसरों के अनुभवों से हम नहीं जी सकते। मुझे जीना है और मुझे जीवन को स्टार्ट करना है तो गत अनुभवों से मुझे शिक्षा लेते हुए अनागत में मैं गलती ना करूं, इसलिए वर्तमान में अपनी भावों की, अपनी परिणति की, अपने परिणामों की संगति और बाहर के निमित्तों की संगति भी बदलनी होगी। एक बार नहीं गौरव भाई, ऐसे कई बार निमित्त मिले सच्चे देव शास्त्र गुरु। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या, साक्षात तीर्थंकर भगवान का भी तुमने निमित्त प्राप्त किया होगा। कोई गलत बात नहीं, पक्का मानो कहीं ना कहीं तीर्थंकर भगवान का पिछली पर्यायों में निमित्त प्राप्त किया होगा, और तभी के शायद कुछ पुण्य परमाणु शेष बचे होंगे कि आज कभी इस पंचम काल में भी निर्ग्रंथ के द्वारा वाणी को और जिन देशना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये तब के कुछ पुण्य के निषेक होंगे, पर तब भी निमित्त मिलने के बाद भी हम समझ नहीं पाए, संभल नहीं पाए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। इसलिए भटकते पुनः दुर्गतियों में आते इस पुनः अंतिम गति, जो हमारे पर्यायों को अंतिमता देने वाली है, ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य गति रूपी निमित्त को प्राप्त किया। एक बार नहीं कई बार इसको प्राप्त किया। देव शास्त्र गुरु भी हमने निमित्त के रूप में प्राप्त किए, पर हमने अपने नैमित्तिक को, अपने उपादान को, अपने भावों को ठीक करने का पुरुषार्थ नहीं किया। किसी को तो मात्र एक बार संगति मिलती है, एक बार गुरु के, प्रभु के दर्शन होते हैं और देखते ही उन्हें वैराग्य हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, विषय भोगों को छोड़कर वे दीक्षा लेकर निकल जाते। आपने कितनी बार अभी तो लगातार 1 महीने से तो उज्जैन वाले दर्शन कर रहे हैं ना। बिलाला जी, आप तो अध्यक्ष बन गए मुनियों के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल